In our previous lectures, we discussed symmetrical components in great detail, and we learned that we will use the concept of symmetrical components to solve the unsymmetrical faults. In this lecture, we will discuss unsymmetrical faults, and these are the contents of today's presentation. First, we will discuss types of faults. Then, we will discuss unsymmetrical faults. Then, we will derive a relation for single line to ground fault currents. And similarly, we will also derive a relation for line to line fault currents. We previously discussed the types of faults, that we have two types of faults. The first one is the symmetrical faults, when the fault gives rise to the symmetrical fault currents are called the symmetrical faults, i.e. the fault currents with 120 degree displacement and the equal fault current. And this phenomena occurs only when all the three phases are brought together or shot together at once. Similarly, we have the unsymmetrical faults, the faults which give rise to unequal line current with unequal displacement. The fault current is unequal and the line displacement is unequal. आज जो हमारा लेक्चर है तो उसमें हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर अनसाइमेट्रिकल फॉल्ट्स है कि फॉल्ट करंट भी अनइक्वल है और इसी तरीके से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारे पास अनइक्वल है, तो ये फॉल्ट्स होंगे कौन से, और इसी तरीके से इस फॉल्ट के करंट का इक्वेशन क्या बनेगा और हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, इनको डिराइव किस तरह करेंगे, आगे इनको यूटिलाइज किस तरह करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में हम तफसील से जो है वो पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो है अगर अनसाइमेट्रिकल फॉल्ट है तो अनसाइमेट्रिकल फॉल्ट्स को हम फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमारे पास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी हो सकते हैं, इसी तरीके से हमारे पास लाइन टू लाइन फॉल्ट भी हो सकते हैं और हमारे पास डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि अगर लाइन फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है तो इस केस में आपके पास क्या है जी कि कोई लाइन है और वो आपका क्या होगा, वो आपका ग्राउंडेड हुआ, सही है जी। इसी तरीके से दूसरा केस है कि आपके पास लाइन टू लाइन फॉल्ट्स हैं, दो लाइन आपस में शॉर्ट हो गए हैं, सही है जी। और इसी तरीके से तीसरा जो टाइप है कि जिसमें आपके पास जो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, दो लाइन आपस में शॉर्ट भी है और फिर वो ग्राउंडेड भी है। तो ये तीन तरीके से आपके पास जो है वो फॉल्ट आ सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये दो फॉल्ट्स जो है वो कवर करेंगे कि अगर हमारे पास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो तो फॉल्ट करंट की क्या इक्वेशन होगी, और इसी तरीके से अगर हमारे पास लाइन टू लाइन फॉल्ट है, दोनों लाइन शॉर्ट है, तो हमारे पास जो है वो फॉल्ट करंट की क्या इक्वेशन होगी। और इसमें हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, हम यूज करेंगे हमारा जो सीक्वेंस कंपोनेंट का या सीक्वेंस नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस कोई कंपोनेंट होगा, इसी तरीके से हमारे पास नेगेटिव सीक्वेंस कोई कंपोनेंट होगा और इसी तरीके से हमारे पास जीरो सीक्वेंस कोई कंपोनेंट होगा। तो इनको जो है इसमें जो है हम क्या उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और उस कॉन्सेप्ट से जो है हम लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे और इसी तरीके से फिर हम लाइन टू लाइन फॉल्ट्स के लिए जो है वो रिलेशन डिराइव करेंगे। और फिर जब हमारे नेक्स्ट जो हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसमें फिर हम इन इक्वेशन को यूटिलाइज करके रियल टाइम हम जो कोई सिस्टम होगा उसको सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास कोई पावर सिस्टम है जिसमें ट्रांसफार्मर भी है और जिसमें जो है हमारे पास कोई ट्रांसमिशन लाइन भी है और वहाँ पे कोई फॉल्ट आता है तो वो फॉल्ट करंट हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं,
सही है जी। अच्छा, ये फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है? तो जब हमें फॉल्ट करंट का कैलकुलेशन का पता होगा तो हम उससे क्या कर सकते हैं, अपना जो हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो सर्किट ब्रेकर्स हैं, जो स्विच गियर्स हैं, उसकी हम रेटिंग डिफाइन कर सकते हैं कि फॉल्ट करंट इतना है तो हमें इतना जो है इस वैल्यू की या इस रेटेड वैल्यू की हमें जो है वो क्या चाहिए, हमें जो है प्रोटेक्शन जो है वो डिवाइसेस चाहिए, सर्किट ब्रेकर्स चाहिए, कोई और इक्विपमेंट जो है वो हमें चाहिए। अच्छा, अभी हम जब एनालिसिस करेंगे तो उससे पहले हम कुछ जो है वो असम्पशंस कर रहे हैं। सही है जी। तो असम्पशन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, द ईएमएफ जनरेटर इज जनरेटेड इज ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस ओनली। जैसे हमने सिंक्रोनस मशीन में पढ़ा कि हमारे पास जो ईएमएफ है वो हम पॉजिटिव सीक्वेंस पे ही हमारे पास जो है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो ये हम यहाँ पे भी एज्यूम करेंगे। और इसी तरीके से नो करंट फ्लोज इन द सर्किट अदर देन ड्यू टू द फॉल्ट करंट। सो आपके पास अगर फॉल्ट आया है तो उस वक्त सिर्फ फॉल्ट करंट जो है वो आपके पास नेटवर्क में जो है वो एग्जिस्ट करता है, और इम्पीडेंस ऑफ द फॉल्ट करंट इज 0। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व फॉर द इम्पीडेंस ऑफ फॉल्ट करंट इज 0, and later we will see if the impedance is not 0, just we will have to add some quantities in our equation. So this is how we will proceed, and we will take the R phase. The R phase is a reference phase. We will say that the fault occur at the R phase, and similarly for the notification or for denoting, we will use the ER, EY and EB for the EMFs. And similarly for the potential difference at the terminal, we will use the VR, VY and VB. So for the EMF per phase, we will denote it by ER, EY and EB, and the terminal potential difference will be denoted by VR, VY and VB. So let's start with first type of faults, i.e. the single line to ground faults. Single line to ground faults are the faults in which the line is grounded. One line is grounded, and we assume that in case of the single line to ground fault, the fault occur at the red phase, at the R phase. The R phase is grounded. For example, this is some line. We have some line. There are so many wires in which one wire is dropped to earth, and it is grounded. So in that case, if we have such type of phenomena in which only one wire is dropped to ground due to some fault, how we are going to calculate the fault current? This we will learn in these slides. यहाँ पे आप देखें कि अगर हमारे पास R फेज है, ये R फेज है और उसमें आपके पास फॉल्ट आ रहा है, तो ग्राउंड है तो आपके पास VR जो है वो आपके पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है जी। और इसी तरीके से अगर आपके पास IB और IY है तो वो भी आपके पास 0 हो जाएंगे, कोई करंट जो है वो आपके पास फ्लो नहीं करेगा। और इसी तरीके से ये हम ऑलरेडी ये जो हम सीक्वेंस नेटवर्क्स पढ़ रहे थे या सीक्वेंस कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे थे, तो उस वक्त जब हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे उस वक्त हमने रिलेशन डिराइव किया था कि हमारे पास जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है, एक्चुअली इट इज द समेशन ऑफ द टोटल करंट डिवाइडेड बाय 3। जो आपके पास जीरो सीक्वेंस करंट है, आप टोटल करंट को क्या करें, उसको जो है आप जो है वो 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो सीक्वेंस कंपोनेंट आ जाएगा। सही है जी। और इस केस में आपके पास जब I जो है B और IY जो है वो आपके पास इक्वल टू 0 है, IY is 0 and IB is 0, so we have only IR by 3. The zero sequence component is 1/3 of the IR current. इसी तरीके से हमारे पास जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है, जो 1 से हम डिनोट कर रही हैं पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, तो वो हमारे पास ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के। जो हमारे पास जो
कॉन्सेप्ट था प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो रिलेशन है उसमें आई आर आपके पास इक्वल है 1 प्लस ए आई वाई प्लस ए स्क्वेयर आई बी, और ये हमने क्या पढ़ा था कि ए क्या चीज है, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज ए स्क्वेयर. सो इट इज एन ऑपरेटर which counter clockwise rotate the vector into 120 degree. So if it is A, the vector is rotated in 120 degree counterclockwise, and similarly if it is A square, the vector is rotated 240 degree in counterclockwise direction. तो इसमें भी आप देख लें, यहाँ पे भी this component is 0, this component is 0, so we have the positive component is equal to 1/3 of the IR current. Similarly for the negative sequence, again the IY is 0 and IB is 0, so this component is 0, this component is 0, so we have 1/3 IR. So all the three, the positive sequence component, the zero sequence component, the positive sequence component, and similarly the negative sequence component, all the three are equal to 1/3 into IR. ये अगर हम प्लॉट करना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपके पास लाइन जो है वो ग्राउंड हुआ है, तो ये आपके पास यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट आपके पास असल में क्या है, समेशन है. किस चीज का समेशन है, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एंड द नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट. सो व्हाट एक्चुअली IR is summation of positive sequence component, the zero sequence component, the positive sequence component and the negative sequence component. इन तीनों का आपके पास क्या है जी, ये एक समेशन है, और ये आपके पास IY जो है वो इक्वल टू 0 है, और सिमिलरली आपके पास जो IB है वो इक्वल टू 0 है. ये आपके पास आप एज्यूम करें कि आपके पास कोई जो है वो जनरेटर है, कोई सोर्स है जहां से जो है आपके पास जो है लाइन को सप्लाई जा रही है, तो यहाँ पे ये ग्राउंडेड है, ये बाकी दो में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा. या इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, तो दो में आपके पास IB इक्वल टू 0 आ रहा है, और इसी तरीके से IC इक्वल टू 0 आ रहा है, और करंट जो है वो आपका फॉल्ट करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. सही है जी. अच्छा, अभी अगर हमारे पास अगर हम IR कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम पहले इस लूप को कंसिडर करेंगे, इन और E और इन, ये जो लूप है, ये लूप इन ये हमारे पास जो लूप है, हम फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करने के लिए इस लूप को कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे पास इन है, आर है और इसी तरीके से E है, और ये हमारे पास जो इन, तो ये टोटल इस लूप को हम कंसिडर कर रहे हैं और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगे, जो हमारे पास ER होगा, सही है जी, ER होगा जो पॉजिटिव सीक्वेंस C में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस केस में हमारे पास जो ER है, ये ER, ये हमारे पास इक्वल है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट प्लस पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस. सिमिलरली नेगेटिव सीक्वेंस करंट प्लस नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, जीरो सीक्वेंस करंट प्लस जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, और जो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज है VR, जो आपके पास इस केस में क्या है, अगर लाइन आपके पास जो है वो ग्राउंडेड है तो VR आपके पास इक्वल टू क्या है जी, 0 है. सही है जी. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप जो है वो लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन होगा इसमें हमारे पास क्या होगा, VR इक्वल टू 0 है, और पॉजिटिव नेगेटिव और सारे जो है हमारे पास इक्वल टू क्या है जी, वो हमारे पास जो है वो
ये तीनों इक्वल है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस जो है वो स्लाइड में पढ़ चुके हैं। या यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर तीनों इक्वल है तो हम उसको जो है वो आई नॉट, सारों को आई नॉट के फॉर्म में लिख के आई नॉट को कॉमन ले लिया। और इसी तरीके से यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो है वो आई नॉट को कॉमन लिया और ये इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट किया। तो हमारे पास नेट जो इक्वेशन आया वो हमारे पास आ रहा कि आई नॉट या जीरो सीक्वेंस करंट और या टोटल करंट, ये हमारे पास इक्वल है ई आर डिवाइडेड बाय द पॉजिटिव सीक्वेंस impedance, the zero sequence impedance and the negative sequence impedance। या हमारे पास जो है आई आर जो करंट था वो हमने पढ़ा कि हमारे पास जो आई आर करंट है वो हमारे पास इक्वल है 3 इंटू आई नॉट के। सही है जी। तो 3 इंटू आई नॉट है तो 3 और आई नॉट की जो भी वैल्यू है, अगर इसको हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर ये जो इक्वेशन आया हमारे पास इक्वेशन 1, इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास किस तरह का सर्किट बन रहा है। हमारे पास कोई इस तरह का सर्किट बन रहा है जिसमें हमारे पास क्या है जी, 3ER जो है ईएमएफ का सोर्स है, IR आपके पास IR इज द करंट एंड Z1 द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, Z2 द नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस and Z0 the zero sequence impedance. These all three are the impedances. IR is the current and 3 into ER is the source. इस तरह हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो फॉल्ट करंट जो है वो हम फॉल्ट इम्पीडेंस को हम जीरो कंसिडर कर रहे हैं। अगर जीरो नहीं है और उसकी कोई वैल्यू है, से उसकी कोई आपके पास कोई वैल्यू है, ये आपके पास उसकी कोई वैल्यू है, तो नेट जो आपके पास इक्वेशन आएगा उसमें और क्या, ये आपके पास 3ZE कहाँ से आया, तो 3ZE का कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो न्यूट्रल के दरमियान जब भी कोई आपके पास होगा कंपोनेंट होगा, तो ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में हमने इस कंसेप्ट को पढ़ा था कि वो 3 टाइम्स होगा। और इसी तरीके से फिर आपके पास जो फॉल्ट जो है वो आप उसको ऐड कर सकते हैं अगर आपने उसकी एज्यूम किया था। अच्छा, इफ द न्यूट्रल इज नॉट ग्राउंडेड, अगर न्यूट्रल जो है वो आपके पास जो है वो ग्राउंडेड नहीं है, तब आपके पास क्या होगा, इफ द न्यूट्रल इज नॉट ग्राउंडेड, सही है जी, आपके पास न्यूट्रल जो है वो ग्राउंडेड नहीं है, तब आपके पास क्या होगा, आपके पास इनफाइनाइट करंट होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली फिर हमारे पास फेज वोल्टेजेस क्या होंगे एट फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट के ऊपर हमारे पास जो फेज वोल्टेजेस होंगे, हमारे पास जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है वो जीरो है। इसी तरीके से आपके पास जो है जो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है वो आपके पास जीरो है, सिर्फ आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस है। सही है जी। E1 और ER आपके पास सेम है, ये हमने शुरू में कहा था कि हम इसको एज्यूम करते हैं। सही है जी। और इसी तरीके से अगर हम जो है वो लूप को कंसिडर करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है, ER आपके पास कोई सोर्स हुआ। सही है जी। और इसी तरीके से आपके पास जो डिफरेंस आया है वो आपके पास आया है कि V1 जो है जो पॉजिटिव सीक्वेंस है। सही है जी। जो पॉजिटिव सीक्वेंस टर्मिनल वोल्टेज है तो वो आपके पास इक्वल है जो आपके पास सोर्स का जो है वोल्टेज है और माइनस जो आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है। सही है जी। और इम्पीडेंस उसका प्रोडक्ट है। सही है जी। एक लूप बन गया पॉजिटिव सीक्वेंस का। सिमिलरली आपके पास दूसरा लूप बनेगा नेगेटिव सीक्वेंस का। तो इस केस में आपके पास इक्वेशन ये, या आपने यहाँ से अगर इसकी वैल्यू डाल दी है, सही है जी, ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास जो है नेगेटिव सीक्वेंस है, आपके पास जो है वो नेगेटिव सीक्वेंस आप जो है वो टर्मिनल वोल्टेज कर रहे हैं, तो इस केस में आप क्या कह रहे हैं कि आपके पास ER जो है वो जीरो के इक्वल है। ये ऑलरेडी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जीरो सीक्वेंस में और हमारे पास जो नेगेटिव सीक्वेंस है उस केस में आपके पास जो है इनकी वैल्यू जीरो होगी। इनकी वैल्यू जीरो है, सिर्फ आप इस रिलेशन की वैल्यू जो है वो ऐड कर देते हैं, या आप जो है इस रिलेशन की वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं
और आपके पास नेट जो है V2 की जो है हमारे पास रिलेशन आ जाती है, और इसी तरीके से जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की हमारे पास रिलेशन आ जाती है। ये हम ऑलरेडी जो है इस इमेज को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक लूप है, तो अगर पॉजिटिव सीक्वेंस को हम कंसिडर कर रहे हैं तो वोल्टेज और इसी तरीके से जो ड्रॉप आ रहा है पॉजिटिव सीक्वेंस करंट की वजह से, इम्पीडेंस की वजह से है, सिमिलरली नेगेटिव सीक्वेंस के लिए और इसी तरीके से जीरो सीक्वेंस के लिए। या अगर हम इन तीनों को हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये कुछ है कि आपके पास जो VR है तो V0, V1 और V2 को जब आप सम करते हैं तो वो इक्वल टू 0 आएगा। सही है जी, ये तीनों रिलेशन जो प्रीवियसली हुए, इन तीनों को इफ यू सम ऑल दीज थ्री, द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, द रिलेशन विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर द Vy we have the relation in the form of a and a square that we already discussed, and similarly for the Vb we have the relation in the form of operator a and operator a square. And if we summarize all these points, so the fault current, the IR is equal to 3 times ER divided by the positive sequence component, the negative sequence component and the zero sequence component. And in case of the line to ground fault, the IY is equal to 0, and similarly the IB is equal to 0. VR is equal to 0 and Vy have this relation, and similarly for the Vb we have this relation that we already discussed. Now in case if we have line to line faults, i.e. the two lines are short together. For example, if we have two lines are short together, in that case we have the Vy, and if the between the Y and the B, if we have the short current occur between the Y and the B, in that case the Vy is equal to the Vb, the IR current is 0, and similarly the IY plus IB is equal to 0. अगर आपके पास दो लाइन जो है वो शॉर्ट है, तो इस केस में आपके पास क्या है जी, दो लाइंस आपके पास शॉर्ट है, तो दो लाइंस आपके पास अगर शॉर्ट है तो हम कह रहे हैं कि वाई और जो है येलो और ब्लू हमारे पास शॉर्ट है, तो आपके पास जो करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा तो आपके पास आई वाई और आई बी जो है वो इक्वल टू 0 है। सही है जी। अच्छा, शॉर्ट है तो आई ए आपके पास ऑलरेडी इक्वल टू 0 आया है, और इसी तरीके से ये दोनों एक ही पोटेंशियल पे आ गए हैं, तो वी वाई और वी बी जो है वो आपके पास जो है वो इक्वल टू जो सेम है, इक्वल एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरीके से अगर हम जो है क्या करते हैं, जीरो सीक्वेंस करंट को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जीरो सीक्वेंस करंट जो है वो हमारे पास रिलेशन हमारे पास क्या है कि आई आर हमारे पास इक्वल है आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी, और ये टर्म हमारे पास 0 है, आई आर इज 0, आई आर इज 0 और आई वाई प्लस आई बी इज 0। सो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। और इसी तरीके से हमारे पास अगर आई वी वाई है और वी बी है, तो वी वाई और वी बी हमारे पास इक्वल जो है वो किस चीज की इक्वल है, वो हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो इस केस में आप देख लें कि आपके पास जो रिलेशन बनेगा वो आपके पास किस चीज के फॉर्म में आएगा, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास जो है वो वी वाई का रिलेशन है, ये हमारे पास वी बी का रिलेशन है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सही है जी। और दोनों इक्वल होंगे तो असल में क्या होगा, असल में आपके पास जो वी पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है और जो आपके पास नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज है, इन दोनों का जो वेक्टर है ये आपके पास इक्वल है। वी वाई और वी बी अगर इक्वल है तो आपके पास क्या है जी,
V1 और इसी तरीके से आपके पास जो V2 है ये दोनों आपके पास इक्वल आ रहे हैं। सही है जी। ये अगर हम प्लॉट करना चाहें कि हमारे पास फॉल्ट जो है किस तरह विजुअलाइज होगा, हाउ वी आर गोइंग टू विजुअलाइज, सो इन दैट केस वी हैव सम फॉल्ट, द टू लाइंस are short together, the y, the yellow, and similarly the blue, these two are short, and there is no current flow in the red phase, so the IR is 0, and here the IY plus IB is equal to 0. So IY plus IB is equal to 0, and just we write the relation for the IY, and similarly we write the relation for IY and for the IB। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है जी कि हमारे पास जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट है और सिमिलरली जो हमारे पास नेगेटिव सीक्वेंस करंट है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 आ रही है, या आप कह सकते हैं कि दोनों जो है आपस में क्या है जी, दोनों आपस में जो है आपके पास जो है आई जो है वो दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम है, सिर्फ आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो उसकी माइनस है। या अगर हम इसको विजुअलाइज करना चाहें कि ये हमारे पास किस तरह का सर्किट बनेगा, तो आपके पास कोई पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज है, कोई सोर्स है, सही है जी, उसका कोई इम्पीडेंस है, सही है जी, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है, और उसकी वजह से कोई करंट जो है वो I1 है। सिमिलरली आपके पास नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है और उसकी वजह से जो करंट है वो आपके पास जो है वो इक्वल टू I2 है। दोनों करंट आपके पास सेम है, डायरेक्शन आपके पास जो है वो नेगेटिव है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये आपके पास इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो दोनों के डायरेक्शंस जो है वो क्या है जी, वो आपके पास जो है वो अपोजिट है। और रिलेशन आपके पास क्या है जी कि आपके पास ER इक्वल है Z1 प्लस Z2 के, और इसी तरीके से आपके पास जो फॉल्ट करंट है, सही है जी, जो फॉल्ट करंट है वो आपके पास इक्वल है जो IY है, ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन में आप क्या करें जी, पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू पुट करें और इसी तरीके से नेगेटिव सीक्वेंस की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो नेट जो आपके पास रिलेशन आया तो वो आपके पास क्या आया, आपके पास आया माइनस, ये हम पढ़ चुके हैं कि a² माइनस a इज इक्वल टू माइनस j√3 जब हम ऑपरेटर a की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। ऑपरेटर a की जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि a² माइनस a इज इक्वल टू माइनस j इंटू √3। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास वो रिलेशन आया, और इसी को हम लिख सकते हैं कि फॉल्ट करंट हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि IY प्लस IB इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको इसे भी लिख सकते हैं, इसको माइनस a भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से अगेन अगर हम जो है वोल्टेजेस जो है उसके लिए जो है वो रिलेशन देखना चाह रहे हैं तो हम एज्यूम कर चुके हैं कि हमारे पास जीरो सीक्वेंस वोल्टेज जो है वो इक्वल टू 0 है, और इसी तरीके से नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज हमारे पास इक्वल टू 0 है। सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस जो है वो EMF जो है वो अकर कर रहा है R फेज में। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस रिलेशन को जो है हम जो है वो लिखना चाह रहे हैं, वही हमारे पास लूप है, और लूप में जो है हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस ER माइनस IZ इंटू VR, जैसे हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हमने देखा। और हमने फिर क्या किया, वी पुट द वैल्यू ऑफ द I1 in this equation. So this is the relation for the positive sequence voltages, potential difference. And similarly, if we want to derive the relation for the negative sequence, for the negative the E2 is equal to 0. So E2 is equal to 0, we have only component, the only component we have is the negative sequence current and the impedance. So the phase voltages are for the fault current is here, the positive component is 0, and the negative the zero sequence component is 0.
the positive sequence component has this relation, and similarly the negative component has this relation, or just we can sum these two. So this is the relation for the voltage. And if we want to calculate the Vy, this component is 0, this component has the relation this one, and similarly the negative sequence component has the relation. All we need to just add and we can find the relation for the Vy, and similarly we can find the relation for the Vb. For the Vb, the zero sequence component is 0, while the positive sequence component has this relation and the negative sequence component has this relation. So we can write that Vb is equal to minus Z2 divided by Z1 plus Z2 into ER. And we can summarize the results. अगर हम जो है रिजल्ट्स को समराइज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या है जी, अगर हमारे पास लाइन टू लाइन फॉल्ट्स हैं तो आई आर तो आपके पास इक्वल टू 0 हुआ, और इसी तरीके से जो आई वाई है तो आई वाई आपके पास क्या है जी, आई वाई प्लस आई बी इक्वल टू 0 है, या आई वाई इज इक्वल टू माइनस आई बी, जिसका रिलेशन आपके पास क्या आया, -j√3 इंटू ई आर। और इसी तरीके से अगर आपके पास जो है जो वोल्टेजेस हैं तो उसके लिए जो रिलेशन है Vy आपके पास Vb के इक्वल है, और Vb आपके पास इक्वल है -Z2 द नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस प्लस द नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। और इसी तरीके से आपके पास Vr जो है वो आपके पास 2 टाइम्स द नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस divided by the positive sequence impedance, the negative sequence impedance multiply by the ER। अच्छा, ये जो रिलेशंस हमने आज के लेक्चर्स में जो हमने लाइन टू लाइन फॉल्ट के केस में, हमने लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के केस में हमने डिराइव किए, या लाइन टू लाइन फॉल्ट के केस में हमने जो ये रिलेशन जो है डिराइव किए, इसको हम फिर यूज करेंगे अगर हम फॉल्ट करंट कैलकुलेट करेंगे।